जय हिंद। एक और दिन जहां पर हम लोग करेंगे ऑडियंस द पोल वाले स्टॉक के एनालिसिस, जहां पर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक का नाम लिया जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आए और वो स्टॉक गिर क्यों रहा है, और गिर रहा है तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं एंट्री ले लूं, फंडामेंटल्स में क्या चेंज आया है देखते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज की वीडियो में देखते हैं कौन सा स्टॉक है, उसके टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, पहले समझने स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। जैसे एसी की बात करते हैं, गर्मी आने वाली है तो एसी की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बिकेगी, राइट। जहां पर ठंड की बात करें तो हो सकता है वहां पर एसी वगैरह लोग ज्यादा ना खरीदे, लोग हो सकता है कोई एक आधा खरीद ले कि यार डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है चलो खरीद लेते हैं। या फिर दूसरी तरफ चलते हैं, जब रेनी सीजन आएगा तो अम्ब्रेला हो गए, रेन कोट्स वगैरह हो गए, राइट। या फिर जब ठंड वगैरह आती है तब लोग आई शुड से वार्मर्स वगैरह लेते हैं और वूलन क्लोथ्स वगैरह लेते हैं, हीटर्स वगैरह लेते हैं। तो उस टाइम पर जो गर्मियों के कपड़े वगैरह होते हैं उनकी डिमांड वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है। तो देखते हैं कौन सा स्टॉक है और इसका सीजनल से क्या ताल्लुक है, ये जो मैंने कहानी बताई है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर न्यू यूजर हो तो यहां पर हम लोग काफी सारे स्टॉक्स के एनालिसिस तो करते ही करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईआरईडी आप लोगों ने बोला, मैंने इस पर वीडियो बनाकर दिया। एफएमसीजी स्टॉक्स हो गया, टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करी जाए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च तक ही ये वीडियो काम करेगी क्योंकि उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। जियो क्यों गिरा, सीडीएसएल बीएससी पर हमारा डॉट टू डॉट टारगेट वगैरह आया, फिर स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुआ, मास्टर स्विंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब भी मैंने यहां पर डाला हुआ है, तो ये सारी वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। पहले तो देखते हैं ये जो आईआरईडी मैंने डाला था उस पर क्या क्या व्यूज वगैरह आए, क्या क्या कमेंट्स वगैरह आए, वो चेक करना शुरू करते हैं। पहला स्टॉक आया आईआरएफसी, दूसरा भी आईआरएफसी, तीसरा भी आईआरएफसी, फिर ये रेलवे के आ गए आरवीएनएल, आईआरएफसी, एरकॉन, ये तीनों रेलवे के हो गए। वीबीएल इससे अलग हो गया, फिर एनएचपीसी, एनबीसी, वीबीएल दोबारा से आ गया, एचएल हो गया, वरुण बेवरेज तीसरी बार आ गया, आईआरएफसी चौथी बार आ गया, पांचवी बार आ गया, छठी बार आ गया, आईआरएफसी, आईआरएफसी और आरवीएनएल वो उसमें ही चला गया। तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ विशेस, बहुत अच्छा दिन था हमारा। और ये वाली वीडियो अगर देखें, सीडीएसएल और बीएससी वाली वीडियो, तो इस पर जो जो व्यूज आए थे या कमेंट्स आए थे, 426 कमेंट, बाप रे। तो यहां पर आया था टाटा मोटर्स जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जियो पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वरुण बेवरेज, वीबीएल जियो पर बना चुके, जियो पर बना चुके, यूनिमेक पर हम लोग बना चुके, वीबीएल दोबारा से आ गया, फिर जियो जियो जियो, आईआरईडी है, जियो, इन सब पर देखो। पहले तो एक चीज चेक करते हैं, हम लोग यहां पर बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, सीडीएसएल, बीएससी, इन्वायरो इंफ्रा, फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कौन सी वीडियोस, फिर उसके बाद विशाल मेगा मार्ट, आईजीआईएल हम लोग बना चुके, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी किस पर, प्रीमियर एनर्जीज, डैम कैपिटल, टाटा मोटर्स, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, राइट। तो दोबारा दोबारा से यूनिमेक हो गया, जियो, सीडीएसएल, आईआरईडी, दोबारा दोबारा से बनाकर कोई फायदा नहीं है। जब मेजर चेंज आएगा 3 महीने में, 6 महीने में, या ट्रेंड लाइन क्रॉस होगी, तब मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो मेजर वोट्स आए आईआरएफसी और वीबीएल पर। आज हम करने वाले हैं वीबीएल यानी वरुण बेवरेज के एनालिसिस, और उसके बाद डेफिनेटली हम लोग जाएंगे कहां पर, आईआरएफसी पर। वीबीएल की बात करते हैं। वीबीएल में पहले हुआ क्या, पहले तो एक रैली समझते हैं। यहां पर एक मॉन्स्टर रैली आई थी, जो यहां से देखोगे कि अगर स्टॉक चलता फिर कुछ 360 रुपीज से लेकर 680, ऑलमोस्ट 700 रुपए के आसपास गया। बट जब ये 680 के रेंज में आना शुरू हुआ तब एक थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया। जब ये यहां पर आया कंसोलिडेशन, अगर आप देखोगे एक स्मॉल मूव आया, वापस से ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, एक हल्का मूव आया, यहां जाकर कहीं 680 के आसपास एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 अटेम्प्ट्स लिए, बट 675 680 का लेवल जो है ये क्रॉस नहीं कर पाया, और प्रोबेबली ये स्टेज 4 में गया जिसका यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बेसिकली क्या है, स्टॉक 4 सीरीज में चलता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टेज 2 जहां पर एक रैली आती है, स्टेज 3 जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्टेज 4 जहां पर स्टॉक वापस से गिर जाता है। ये वाली जो चीज है हमारे गेस्ट ने यहां पर समझाई थी, और जैसे यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, और प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज में कहां पर है ये वाली,
गेस्ट पॉडकास्ट ये रही। नीति ने यहां पर समझाई थी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देख सकते हो 2,70,000 व्यूज है स्ट्रैटेजी पर। स्टेज एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अब हुआ क्या, पहले तो वो समझते हैं। देखो यहां पर एक चीज हो रही है, यहां पर स्टॉक एक बार नीचे गया, हल्का सा पुल बैक आया, दोबारा से नीचे गया, अब ये दोबारा से पुल बैक आ रहा है। अब क्वेश्चन मन में लोगों के लिए है कि भाई आज भी अगर आप देखोगे 3% ऊपर है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये बॉटम आउट हो चुका है या वापस से ऐसे की तरफ जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट पहली बात तो ये गिरा क्यों, क्या फंडामेंटल्स में कोई ऐसा मैसिव चेंज आ गया या पूरा मार्केट गिरा है, मिड कैप्स गिरे हैं, स्मॉल कैप्स गिरा है, उसके साथ साथ ही गिरा है। तो सवाल क्या है, क्या प्रमोटर ने माल अपना घटा दिया, तो प्रमोटर का जो स्टेक था उन्होंने घटा दिया, एफआईआई ने घटा दिया, डीआईआई ने घटा दिया, क्या लोग इस बार अब पेप्सी नहीं पीने वाले। अब समझते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। अच्छा, फंडामेंटल्स पे आगे जाने से पहले हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान जो है वो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि एक ही प्लान में आपको इक्विटी कैश, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन के ट्रेड्स हो गए, जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा। जहां पर अभी हम लोगों ने एनटीपीसी के कॉल ऑप्शंस दिए थे, 50-70% के आसपास रिटर्न्स आया। टीसीएस के दिए थे 15-15 रुपए की जो पुट्स थी वो वहां पे काफी अच्छा मूव देकर गई, 100 तक भी गई। फिर हम लोगों ने दोबारा से टीसीएस के आगे शिफ्ट करा। आईओसी की 110 वाली पुट थी जिसमें हमने अच्छा खासा पैसा कमाया। आईओसी की 100 वाली पुट थी जिसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस आया, बट मेजर पार्ट हमारा प्रॉफिट्स वगैरह में क्या, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, अभी जाइए वहां पर रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। सारे कॉल्स, एनालिसिस, शेयर होल्डर कोटा किसमें आने वाला है, ऑप्शंस, ट्रेड, स्विंग, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे कि फंडामेंटल्स में क्या चेंज आया। और ये आ गया वरुण बेवरेज की बात। देखिए अभी की बात करें तो स्टॉक 504 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है। और हुआ क्या है वो समझते हैं जरा। देखो स्टॉक का जो पीई है इस टाइम 64 है। 64 कब है, जब ये आज करेंटली ट्रेड कर रहा है 504 रुपए के आसपास। बट अगर मैं ये समझता हूं कि ये स्टॉक कहीं 650 रुपए के आसपास था, यानी 30% जो फॉल आया है, तो समझ जाओ ये पीई कुछ रहा होगा समवट अराउंड 80 प्लस के आसपास का। हालांकि जो एफएमसीजी ब्रांड्स होते हैं उनका जो पी रहेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि एवरग्रीन स्टॉक है, जैसे यहां पर समझते हैं। अगर पी की बात करी जाए, देखिए वरुण बेवरेज 64, हैट्सन एग्रो 69, बीकाजी 61, गोदरेज 35, एलटी फूड्स 20, 24, 31 के आसपास। तो यहां पर इसका पी जो था वो 80, 85 के आसपास चला गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा था। करेक्ट होने के बाद थोड़ा सा रेंज में आया है। अब बारी आ रही है ये गिरा क्यों। देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सीजनल प्रोडक्ट के बारे में, तब आपको एक चीज समझनी होगी कि सीजन कैसे चलता है। प्रैक्टिकली समझते हैं। वरुण बेवरेज बनाता क्या है, वरुण बेवरेज बनाता है पेप्सी, राइट। पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, ड्यू हो गया, ये सब बनाता है। अब ये सब चीजें ज्यादा कब बिकेंगी, गर्मियों में या ठंड में। ऑब्वियसली बात है, गर्मियों में आप सड़क पर जा रहे हो, अरे यार बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से आपने एक पेप्सी गटक ली, राइट। या फिर रात को पार्टी वगैरह हो रही है तब वहां पे पेप्सी वगैरह चल रही है। ठंड में लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं कि भाई ठंड में भाई ठंड वगैरह ना बैठ जाए, कोल्ड ना हो जाए, कफ वगैरह ना हो जाए, तो डिमांड अपने आप प्रैक्टिकली बात है कम हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, यहां पर सारे दिसंबर वाले जो क्वार्टर हैं, मतलब जिनमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर की सेल्स है, वो यहां पर मार्क करता हूं। 1, 2, 3 और 4 हमारे पास लास्ट 4 साल का डेटा है, 2021, 2022, 2023 और 2024। मैंने क्या क्या मार्क करा है, मैंने वो सारे दिसंबर वाले क्वार्टर मार्क करे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, दिसंबर में थी 1700, 22, 26 और 36। बाकी टाइम पर अगर आप देखोगे तो होता क्या है, मार्च के टाइम 28 थी, 49 थी, 31 थी, जबकि दिसंबर में सिर्फ 30, यहां पर 17 के आसपास थी, यानी कि सबसे कम हुई। फिर दोबारा से अगर मैच करते हैं तो यहां पर 31, 22, 38, 56, 38, फिर वापस से एक ड्रॉप आया, फिर वापस से एक ड्रॉप आया, 56। जून वाला क्वार्टर, एक काम करते हैं, जून वाला क्वार्टर हम लोग ब्लू में मार्क करते हैं। जून वाला क्वार्टर अगर देखा जाए 49, फिर जून क्वार्टर देखा जाए 56, फिर वापस से जून क्वार्टर देखा जाए
71। तो यहां पर 4 दिसंबर वाले हैं और 3 जून वाले हैं। तो अगर आप जून में देखोगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट कब तक गई? जून में। फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 71। तो एक चीज तो यहां से इस डेटा से क्लियर हो गई कि जब जब दिसंबर क्वार्टर आता है तो इनकी सेल्स ऑटोमेटिकली गिर जाती है, और वापस से जब जून वाला क्वार्टर आता है तो वापस से क्या होता है? इनकी सेल्स वापस से बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, यार मार्च आ गया, मिड मार्च चल रहा है, अभी से इतनी गर्मी चल रही है, लोगों के कूलर एसी ऑन होना शुरू हो गए। मैं सोच रहा हूं मिड में जून में क्या हाल होगा। लिटरली भस्म होने से थोड़ी सी ही दूरी हम लोग बचे हुए हैं। अब एक चीज तो क्लियर है, सेल्स ऊपर जा रही है, सेल्स तो ऊपर गई। प्रॉफिट की बात अगर करी जाए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, यहां से लेके चलते और ऊपर चलते, एक काम करते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें 33 सबसे कम हुआ, 82 वापस से कम हो गया, 1 2 3 4 वापस से कम हो गया, 144 196। अब जब जब अगर आप देखोगे ध्यान से, दिसंबर वाले क्वार्टर में सेल्स गिरी, प्रॉफिट कितना? यहां पर आपका प्रॉफिट है सिर्फ 33, अगले क्वार्टर में सीधा 270 करोड़ के आसपास हो गया। दैट इज ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स के आसपास से ऊपर चला गया। तो प्रॉफिट भी वैसे ही ऊपर जा रहा है। कब कब प्रॉफिट ऊपर जा रहा है? जून वाले क्वार्टर में। ये हो गया दिसंबर वाला क्वार्टर, मार्च वाला क्वार्टर, और इसको मार्क कर लेते हैं किसी और कलर से। चलो ये वाला क्वार्टर देखो, 802 करोड़, फिर उसके बाद 1000 करोड़, 1200 करोड़। तो देख रहे हो जैसे जैसे जून क्वार्टर आ रहा है प्रॉफिट वापस से ऊपर जा रहा है। तो अब जो जून क्वार्टर आएगा, अभी तो हालांकि मार्च क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ, हो सकता है वरुण बेवरेजेस ने अपने अपनी थोड़ी थोड़ी स्टॉकेज देखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है, ये है एडिबल प्रोडक्ट। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं सितंबर में बना के रख लूं और बेच रहा हूं, मैं इसको कब बेच रहा हूं? जून वगैरह में, कि भाई मेरी कॉस्टिंग वगैरह कमा रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एडिबल प्रोडक्ट है तो लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, तो आपको उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, ऑर्डर जिस हिसाब से आना शुरू होगा। और सेल्स का ग्राफ तो मैंने आपको डेफिनेटली समझा दिया। अब आते हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई जून क्वार्टर जो आएगा वो अच्छा आएगा जिसने पेशेंस रखा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर सेल्स देखी जाए तो यहां पर 21, और कलर चेंज करता हूं वापस से, जस्ट 1 मिनट, 21, 25, 33, 38, 4000, 5000, 7000, एक डिप आया। क्यों? क्योंकि ये कोविड वाला साल था 2020। वापस से 88, 13, 16, 20,000। यानी कि अगर आप देखोगे 10 साल में सेल्स जो है वो भी 10 टाइम्स हुई है। यूजुअली 2 गुना 3 गुना, ये कहते हैं भैया नहीं, हमें सीधा 10 गुना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जरा प्रॉफिट की बात करी जाए, पहले यहां पर नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं। या गया नेट प्रॉफिट, लॉस लॉस 113, 48, 200, 300, 400, 350, वापस से कोविड वाला 740, 1500, 2100, 2600। मार्जिन तो बढ़ ही रहे हैं, लॉस से ब्रेक इवन पर आए, ब्रेक इवन से 2600 के आसपास आ गए। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेट की तरफ। डेट में अच्छा एक चीज अच्छी देखने को मिली यहां पर डेट की एक पार्ट अच्छी क्या लगी, अगर आप देखोगे रिजर्व्स 32, 36, 44, 62, 15,000। यहां पर हालांकि इन्होंने थोड़ा सा फंड उठाया है जिसकी वजह से ये 62 से 15 हुआ है, बट बोरोइंग्स 54 से 28 हो गई, बोरोइंग्स इन्होंने आधी कर दी जिसकी वजह से प्रॉफिट और बूस्ट हो गया। अच्छा एक चीज और थी, ये वाला पार्ट हो गया। अब आता है डेटर डेज पर। अब प्रॉब्लम मन में क्या है कि भाई ये क्यों गिरा? डेटर डेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। डेटर डेज और आई शुड से डेज पेबल, कैश वन, ये सब क्या होता है, थोड़ी सी एक नजर मार लेते हैं 1-2 मिनट। देखो डेटर डेज होता है, आपने अपना माल बेच दिया, कितने दिन में पैसा वापस आ रहा है। जितने दिन में पैसा वापस आएगा यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास कैश रियलाइज हो गया, अब आप उससे कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है। यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई है हल्की सी, 11, 14, 11, 12, 14, यहां तक 14 था, इन्होंने कम करके कितना ले आए 9, 9, वापस से हल्का सा बढ़ा, कोविड था 14, 9, 8, 8, अब ये वापस से 15 हो गया। और लास्ट टाइम 15 अभी तक ध्यान से देखो लास्ट 10 सालों में नहीं था। यानी इनको अपना थोड़ा सा माल पुश करना पड़ा कि चल यार एक काम कर, तू 15 दिन बाद पैसे दे दियो, रख ले। इन्वेंट्री कितने दिन की रखते हैं? जितने दिन की कम इन्वेंट्री होगी उतना अच्छा है, साइकिल बार 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 घूम रही है। डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, अब ये देखो कितने दिन में कैसा वापस आता है, 44, 43, 62, 58, 64, 50, 55, 55, ऑलमोस्ट आसान है। वापस से 66 के आसपास चला गया, जो कि 66 यहां पर अगर ध्यान से देखोगे 2020 के आसपास था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बट फेयर इनफ।
लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। लास्ट के 4-5 साल की बात कर लेते हैं अगर यहां से, अच्छा ये क्वार्टर रिजल्ट्स में दिया हुआ है, क्वार्टर की बात करें 63, 62, 62, 62, 60, यानी लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने 2% स्टेक घटाया है, जिसकी वजह से दिसंबर के बाद इसमें फॉल आया है। हालांकि एफआईआई ने थोड़ा सा बढ़ा लिया, डीआईआई ने वो डाइजेस्ट कर लिया, पब्लिक का हल्का सा स्टेक जो है वो रिड्यूस हुआ। प्रमोटर ने जो स्टेक रिड्यूस किया वो यहां पर इंपैक्ट करके गया है। प्रमोटर ने कब रिड्यूस करा? दिसंबर में। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे दिसंबर से लेकर ही ये गिरना शुरू हुआ है। चलिए हम लोगों ने बात कर ली, अब आते हैं कि कहां पर ऐड करा जाए। देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं हर बार वो चीज नहीं होगी। नंबर 1, अगर आपके पास ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी हैव, तो आपको कहां एवरेज करना है, कहां पर बाय करना है वो मैं बताता हूं। बट अगर आपके पास यू डोंट हैव, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी, पूरा नहीं, अगर मान लो आपका मन था कि मैं 20,000 रुपए का वरुण बेवरेज लूंगा तो आप 8-10 हजार का इस टाइम पे ले सकते हो, क्योंकि नोबडी नोस कि बॉटम कहां पर बनेगा, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। जहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 670 के आसपास और अभी ट्रेड कर रहा है 500 रुपए के आसपास, तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास मुझे डाउन मिल रहा है। अब जिसके पास नहीं है, और सॉरी जिसके पास ऑलरेडी है, वो कहां पर एवरेज करे? तो हम लोग अगेन बनाएंगे एक ट्रेंड लाइन और हाई टू हाई हम लोग मैच करेंगे हर बारी की तरह। ये इसका हाई पॉइंट, यहां से मैच करते हैं अगर, तो देखोगे अभी ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई नहीं है, उसके प्रोसेस में आ रही है। ये एक हाई पॉइंट ज्वाइन करा, ये दूसरा हाई पॉइंट ज्वाइन करा और ये आ गया। ये धीरे धीरे एक फ्लैग फॉर्मेशन की फॉर्म में गया है, जहां पर ये ट्राई कर रहा है बॉटम बनने का, जहां पर लो लगा 440 रुपए का, वहां से ऑलरेडी 10-12% के आसपास ऊपर आ चुका है। बट वेट फॉर बीओ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करना। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, अब लोगों के मन में आया होगा, देखो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट। एक ही काउंटर में ओवर ट्रेडिंग कर करके भर भर के पैसा, वो कोई फायदा नहीं है। मान लो इसमें कभी कुछ न्यूज आ जाए, जैसे एक बार क्या हुआ था, यहां पर वरुण बेवरेज का केरला प्लांट में डिस्प्यूट हो गया था। केरला की जो लेबर थी उन्होंने बोल दिया कि भाई हम काम नहीं कर रहे, तो वरुण को एकदम से झटका लगा और एक दिन में 8-10% के आसपास गिर गया। रिकवरी के लिए टाइम लगा। फिर हालांकि इन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को लिखा कि भाई प्लीज हमें नोएडा में दे दो, तो नोएडा में इनको एक जमीन अलॉट वगैरह हुई, जिसकी वजह से प्लांट वापस से गिरा। बट केरला से यहां तक आने में टाइम लगा, वापस से सारा सेटअप वगैरह करने में प्रॉब्लम हुई। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑलरेडी है तो ऐड मत करो दोबारा से। हाँ, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाए ऐड कर लेना, एवरेज कर लेना, पिरामिडिंग कर लेना। वीकली चार्ट की तरफ भी नजर मार लेते क्विकली कि वीकली चार्ट इसका किस तरीके से चल रहा है। वीकली चार्ट में हालांकि वापस से एक बेस बनाने का ट्राई करा है। किस पॉइंट से बेस बनाने का ट्राई करा है? यहां से। ये वो पॉइंट था जहां पर लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया था, मल्टीपल आईबीज बने थे और यहां से स्टॉक 15-17% ऊपर गया था, वापस से नीचे आया है। ऑल दो वर्ज के आसपास लग रहा है ब्रेकआउट के, बट वेट करेंगे। ये थे वरुण बेवरेज के डिटेल्ड एनालिसिस। और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको इस तरीके से केस स्टडी चाहिए, जहां पर हम टेक्निकल फंडामेंटल देखें, ट्रेंड लाइन वगैरह से लेवल्स देखें, किसको ऐड करना है किसको ऐड नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर केस स्टडी बनाने वाला हूं जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आने वाले हैं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर आपको ऑप्शंस, चार्ट्स, कैश एनालिसिस सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।